हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A 10 meter long horizontal wire extends from northeast to southwest. It is falling with a speed of 5 meter per second at right angles to the horizontal component of Earth magnetic field of 0.3 into 10 raised to power minus 4 Weber per meter square. The value of induced EMF in the wire is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be मोशनल ईएमएफ. तो जब भी हम किसी भी वायर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं विद वेलोसिटी b, तो हमारे पास यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है एंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन एज v क्रॉस b एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद द लेंथ l. तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारी रॉड की जो पोजीशन है वो किस तरीके से है, इसकी वेलोसिटी कितनी है और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कौन सी डायरेक्शन में इंडिकेटेड है. तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बट हमारे पास यहाँ पे गिवन है. इसको हम यहाँ पे इनवर्ड या अपवर्ड किसी भी डायरेक्शन में. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन है 0.3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर. इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है ये 90 डिग्री के एंगल पे सिचुएटेड है. तो हम ये मान के चलते हैं, वैसे हम इसको किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं. तो ये सपोज हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया. तो हमारे पास जो वेलोसिटी है ये कुछ इस तरीके से हम इससे 90 डिग्री पे अज्यूम कर सकते हैं कि जो रॉड की वेलोसिटी है वो हमारे पास इनवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेटेड है और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमने यहाँ पे रॉड को प्लेस कर रखा है ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर रखा है. तो हम ये मान लेते हैं ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये हमारे पास यहाँ पे साउथ है. तो रॉड की पोजीशन कुछ इस तरीके से हो गई, क्योंकि साउथ वेस्ट और हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में इसकी पोजीशन है तो एंगल 45 डिग्री होगा. तो हम इस पूरी रॉड के यहाँ पे दो कंपोनेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसके जो यहाँ पे लेंथ के कंपोनेंट आएंगे दो विल बी गिवन एज एल कॉस थीटा आई कैप प्लस एल साइन थीटा जे कैप के बराबर. तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 इंटू कॉस 45 आई कैप प्लस 10 साइन 45 जे कैप के बराबर. तो जो लेंथ की वैल्यू होगी दैट विल बी 10 रूट 2 आई कैप प्लस 10 रूट 2 जे कैप के बराबर. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है अगर हम उसके करस्पॉन्डिंग ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो वी कैन राइट हियर v क्रॉस b विल बी डॉट प्रोडक्ट विद दी जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है रॉड का. एंड यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये हमने अज्यूम कर रखी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड से राइट एंगल पे होगी और हमने यहाँ पे ये मान के चला है कि हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ये मैग्नेटिक फील्ड से इनवर्ड यहाँ पे मूव कर रही है. इनवर्ड का मतलब होगा इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस ऑफ 5 के कैप और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ दैट इज गिवन एज 0.3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 जे कैप. एंड यहाँ पे इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे लेंथ के साथ दैट विल बी 10 रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप. नाउ यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी माइनस 1.5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 और के कैप मल्टीप्लाइड विथ जे कैप हमारे पास यहाँ पे माइनस ऑफ आई कैप के बराबर होता है. इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे 10 रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप के साथ. तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो आई कैप का जो नेगेटिव साइन है और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे एंड डॉट प्रोडक्ट में आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा और जे कैप हमारे पास जे कैप के साथ. तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आएगा दैट विल बी 15 रूट 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 वोल्ट के बराबर. इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा 15 इंटू 0.707 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 वोल्ट. और अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लेके चलें तो ईएमएफ की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 1.1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 वोल्ट. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर इज 1.1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 वोल्ट. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ